नमस्कार अनुदेशकों और शिक्षार्थी। आज हम लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। इस विषय के अंत में आप इन कार्यों में सक्षम होंगे। लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को परिभाषित करें। लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के उपयोग बताएं। विभिन्न प्रकार के लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की सूची बनाएं। विभिन्न प्रकार के लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का वर्णन करें। लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की तैयारी के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखें। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षण एवं अधिगम सामग्री का विकास एवं उपयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। हमारे पास कई विकसित देशों की तरह पर्याप्त शिक्षण और लर्निंग मटेरियल्स नहीं है और इसलिए बेहतर शिक्षण सामग्री तभी परिणाम देगी जब इसका उपयोग इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर द्वारा ट्रेनीज, लर्नर्स के कुशल लाभ के लिए किया जाएगा। यह आवश्यक है कि प्रशिक्षक वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम के लिए आवश्यक इनपुट तैयार करने में सक्षम हो। किसी भी मीडिया सिस्टम में मल्टीमीडिया लक्ष्य है, जबकि अन्य रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स अनुदेशात्मक, शिक्षण, सीखने की सामग्री के विकास के शुरुआती बिंदु हैं। ये वस्तुएं किट या पैकेज के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग मटेरियल्स, स्लाइड्स, फिल्म्स, रिकॉर्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑनलाइन सर्विसेज और अन्य आमतौर पर स्वीकृत इंस्ट्रक्शनल टूल्स। उपरोक्त संसाधनों का उपयोग करने वाले हार्डवेयर को रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स नहीं माना जाता है। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एक इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार की गई रिसोर्स मटेरियल्स है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के 4 महत्वपूर्ण उपयोग हैं। एक समान निर्देश प्रदान करना, व्यक्तिगत सीखने की समस्याओं पर ध्यान देना, क्लासरूम और शॉप फ्लोर में सीखने का समय बचाने के लिए, सीखने का समय बढ़ाने के लिए, क्लासरूम और शॉप फ्लोर में बेहतर प्रस्तुति के लिए प्रशिक्षक द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए तैयार किए गए WIM निम्नलिखित हैं। लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट, जॉब शीट, एक्सपेरिमेंट शीट, प्री जॉब चेक शीट, फाइनल जॉब चेक शीट। लेसन प्लान। लेसन प्लान किसी व्यक्ति के लिए निर्देश के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण है। थियरी से संबंधित पाठ एक प्रशिक्षक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किया जाता है। इंफॉर्मेशन शीट। ये शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई मटेरियल्स हैं। ये सीखने के लिए संबंधित इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर्स की बेहतर समझ और ज्ञान में सहायता करता है। उनमें आमतौर पर तकनीकी तथ्य जैसी जानकारी होती है, शब्दों की परिभाषा, आवश्यक मशीनें, मटेरियल्स और टूल, विभिन्न परिचालनों में शामिल प्रक्रियाएं और सिद्धांत और अन्य जानकारी जो पाठ्य पुस्तकों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। उन्हें कक्षा शिक्षण या दुकान वार्ता की समीक्षा करने या जो सीखा गया है उसे पूरक करने की दृष्टि से लिखा जाना चाहिए। वास्तव में उनमें वह सब कुछ है जो ट्रेनी को कार्य करने में सक्षम बनता है। असाइनमेंट शीट। असाइनमेंट शीट एक अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होते हैं जो ट्रेनीज को किसी विशेष पाठ की इंफॉर्मेशन और नोट्स का हवाला देकर सटीक उत्तर तैयार करने और लिखने के लिए दिए जाते हैं। जॉब शीट और ऑपरेशन शीट। इसमें विस्तृत जानकारी, बिंदु, चरण दर चरण प्रक्रिया, किसी विशेष कौशल का पालन की जाने वाली सेफ्टी प्रिकॉशंस शामिल हैं। जॉब शीट और ऑपरेशन शीट के बीच अंतर यह है कि जॉब शीट में किसी विशेष कौशल के लिए किए जाने वाले कार्यों की संख्या, संचालन की संख्या शामिल होती है। ऑपरेशन शीट में किसी विशेष कार्य या किसी कौशल के विशिष्ट संचालन के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान एक व्यवहारिक पाठ या एक प्रशिक्षक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किए गए कौशल का विस्तृत विवरण है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की वांछनीय विशेषताएं हैं। सटीक इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन देने के लिए इसे सरल भाषा में लिखा जाए ताकि यह सभी की समझ में आ सके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रक्रिया में सही ढंग से अनुक्रमित किया गया, जिसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक की शिक्षा प्रदान की गई हो सकता है। सोच को प्रोत्साहित करने और सीखने में मदद करने के लिए उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए प्रदान किया गया।
जांच के लिए सेल्फ टेस्ट्स और क्राइटेरियन टेस्ट्स की व्यवस्था की गई। लर्निंग और अटेनमेंट की प्राप्ति आगे के अध्ययन के लिए संदर्भ के रूप में प्रदान किया गया। सेफ वर्किंग हैबिट्स अपनाने के लिए मार्गदर्शन। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की तैयारी के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। सरल, सीधी और आसानी से समझने योग्य भाषा का प्रयोग करें। सप्लीमेंट रिटन इन्फॉर्मेशन कई रेखाचित्रों के साथ दी जानी चाहिए जिससे ट्रेनी को जानकारी को स्पष्टता से समझने में मदद मिलेगी। प्रभावशाली लेआउट का उपयोग करना। जहां आवश्यक हो वहां विशिष्ट दिशानिर्देश दे रहे हैं। बहुत अधिक जानकारी ना दें, बल्कि उस सामग्री को सीमित करें जो बिल्कुल आवश्यक है। ऐसे प्रश्न प्रदान करें जो उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाए। पाठ्यक्रम और शीर्षकों का पालन करें जो पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त अध्ययन के लिए संदर्भ प्रदान करें। ट्रेनीज को ये जानने में सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट शब्दों में विशिष्ट ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग के परिणाम प्रदान करें। प्रत्येक सीखने के कार्य के अंत में उनसे ठीक यही अपेक्षा की जाती है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स ट्रेनीज और लर्नर्स के मानक को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए। उद्देश्यों को आसानी से पहचाना जाना चाहिए और उन्हें सरल स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए। सिलेक्टेड टॉपिक सीधे ट्रेनी के ज्ञान से संबंधित होने चाहिए और ट्रेनी के कौशल को ज्ञान के साथ परस्पर जुड़े या एकीकृत होने चाहिए। पेडागोजी और एंड्रोगॉगी से संबंधित सीखने के सिद्धांत। ट्रेनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विषयों को निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। पूर्व अपेक्षित स्किल्स और नॉलेज का परिचय पहले से ही दिया जाना चाहिए। उन्हें बाद की वस्तुओं के साथ जोड़कर लागू किया जाता है। नॉलेज और स्किल सूचनाओं की एक श्रृंखला और धीरे धीरे बढ़ती कठिनाई के कार्य के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। एक कार्य में अर्जित स्किल और नॉलेज को तुरंत अभ्यास और असाइनमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। मेथडोलॉजी, सेल्फ लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग एक्सरसाइज शीट आदि। इस विषय में लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को परिभाषित करना, उसका उपयोग करना, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना और उसकी तैयारी के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना, उसकी जानकारी देना शामिल है। मुझे आशा है कि आपको शिक्षा में लिखित इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का यह विषय समझ में आ गया होगा। अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।